मेरा नाम संतोष गायधनकर है। आज का कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन रिसर्च, उसके अंदर मैं क्रशिंग ऑफ नेटवर्क फॉलो करूँ। यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, प्रेडिसेसर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मंथ द कॉस्ट दिया हुआ है। मंथ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑप्टिमम टाइम फाइंड आउट करना है, डेज इन टर्म्स ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है और कॉस्ट फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रश लिमिट बोल के लेता हूँ। क्रश लिमिट मतलब इन दोनों को माइनस करने के बाद क्रश लिमिट आता है। 4 - 3 1, 6 - 4 2, 2 - 1 1, 5 - 3 2, 2 - 2 0, 7 - 5 2, 4 - 2 2। इसके बाद कॉस्ट ऑन स्लोप, ये फॉर्मूला होता है CC - CN डिवाइड बाय TN - TC। ये फॉर्मूला हमारा होता है CC - CN डिवाइड बाय TN - TC, मतलब क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हो, यहाँ पे देखिए 90 - 60 डिवाइड बाय 4 - 3 आपको 30 आएगा। 30 यहाँ पे कैसे लिखना है? 250 - 150 डिवाइड बाय 6 - 4 50 आएगा। ऐसे ही आपको पूरा बॉक्स फिल करना है। इसके बाद हमें नेटवर्क डायग्राम उतारना है। पहला तो नेटवर्क डायग्राम क्वेश्चन देख के रफ उतारूंगा और यहाँ पे मैं AON मेथड यूज करूंगा, एक्टिविटी ऑन नोड मेथड, क्योंकि यहाँ पे ABCD कॉन्सेप्ट आता है। जब भी ABCD कॉन्सेप्ट आता है मैं AON मेथड यूज करता हूँ। और एक कॉन्सेप्ट होता है एक्टिविटी बेस्ड ऑन एरो मेथड। अब देखिए कैसा उतारता हूँ यहाँ पर एक्टिविटी। इस डैश इंडिकेट होता है स्टार्ट बोल के लिखिए यहाँ पर स्टार्ट, राउंड ऑफ कीजिए, डैश मतलब स्टार्ट। एंड ऑफ द स्टार्ट A आ रहा है तो ये लिखिए, एंड ऑफ द B आ रहा है, एंड ऑफ द स्टार्ट B आ रहा है, एंड ऑफ द स्टार्ट C आ रहा है। नेक्स्ट ये एंड ऑफ द A क्या आ रहा है? D आ रहा है, एंड ऑफ द C E आ रहा है, E, एंड ऑफ A F आ रहा है और कॉम्बिनेशन ऑफ B D E G आता है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन आपको G आ रहा है, G। और लास्ट में लिखना है फिनिश और इसको कनेक्ट कर देना है। अब इसको डिटेल में लिखता हूँ, डिटेल में बॉक्स बना के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क डायग्राम, मेन इंपॉर्टेंट नेटवर्क डायग्राम। अब इसको बॉक्स बनाऊंगा, स्टार्ट को 3 भाग में डिवाइड करूंगा और यहाँ पे A बोल के लिखूंगा, उसको भी बॉक्स में डिवाइड करूंगा 3 भाग में, A B और C। यहाँ पे C, उसके बाद यहाँ से F आ रहा है, F को 3 भाग में डिवाइड करूंगा, यहाँ पे D लिखूंगा, यहाँ पे G 3 भाग में डिवाइड करूंगा, एरो लिख दीजिए यहाँ पर, इसको कनेक्ट कीजिए, ये अपना E है और ये कनेक्ट कीजिए और यहाँ पे फिनिश लाइन में बॉक्स खाली रख दीजिए। आप यहाँ पे यस बोलता हूँ, स्टार्ट को हमेशा 0 लिखते हैं यहाँ पर। और A का वैल्यू क्या है? A का नॉर्मल है 4, B का 6, C का 2, नेक्स्ट D का 5, E का 2, F का 7 आ रहा है और G का 4, ये हमारा हो गया नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे 0 लिखिए, 0 + 0 0 और ये 0 यहाँ पे मूव होता है, आगे जाता है। जब ये 0 आगे जाएगा
यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। 0 + 4 4, 0 + 6 6, 0 + 2 2। नेक्स्ट देखिए, ये 4 इधर जाएगा और ये 4 इधर जाएगा। 4 + 5 9, 4 + 7 11, और ये 2 इधर जाएगा, 2 + 2 4। ये जंक्शन आ रहा है। जंक्शन मतलब जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो लार्जर वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जंक्शन पे, और जब राइट से लेफ्ट आते हो तो स्मॉलर वैल्यू सेलेक्ट करते हो जंक्शन पर। अब यहाँ पे 9 6 या 4, 9 बड़ा है, 9 लिखिए, 9 + 4 13 13, और ये कनेक्ट कीजिए यहाँ पर। अब ये पे जंक्शन आ रहा है, 13 बड़ा है या 11 बड़ा है? 13, तो लिखिए 13। फिर पीछे जाइए, 13 में से 4 निकालिए, 9 बचेगा। फिर 9 इधर लेके जाता हूँ, 9 में से 5 4 बचेगा, 4 इधर लेके आइए, 4 में से 4 0 बचेगा। फिर 13 इधर लेके जाइए, 13 में से 7 6 बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो 4 में से 6, 4 छोटा इसीलिए मैं 4 ले लिया हूँ, और 9 इधर लेके आइए, 9 में से 2 निकालिए 7, 7 को इधर भेजिए, 7 में से 2 निकालिए 5। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू आना चाहिए? और यहाँ पर एक 9 है, 9 डालिए, 9 में से 6 निकालिए 3 आ जाता है। 3 5 0 0 लिखिए, 0 + 0 0 - 0 0। ये हमारा डायग्राम हो गया। और यहाँ पे क्रिटिकल पाथ उतारिए, 0 0 4 4 9 9 और 13 13। ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया। इसके बाद हम इटरेशन चालू कर देते हैं, क्रशिंग चालू कर देते हैं। इटरेशन 1, फर्स्ट मैं अपना क्रिटिकल पाथ लूंगा। देखो लिखना कैसा क्रिटिकल पाथ, A-D-G, ये दोनों को नहीं लिखना है। A का 4 है, D का 5 है, G का 4, तो 13 होगा। उसके बाद ये लेता हूँ, C-E-G, C का 2 + 2 + 4, ये 8 हो जाएगा। नेक्स्ट लेता हूँ B-G, B-G, B का 6 + 4 10 हो जाएगा। बाद में AF लेता हूँ, AF, A का तो 4 है, F का तो 7 है, तो होता है 11। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला है उसका फाइंड आउट करने का, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट लिख लो, टोटल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट देखो कहाँ से फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ से। ये जो नॉर्मल कॉस्ट होता है ये डायरेक्ट कॉस्ट होता है, ये सबको ऐड करना है आपको। जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 713 आएगा। ये हमारा टोटल डायरेक्ट कॉस्ट होगा, डायरेक्ट कॉस्ट। ये वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, ये फॉर्मूला में 713 प्लस 13 है, 13 लिख दीजिए। फिर से लिखिए 713 प्लस 13 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 13 मतलब 400, 400 लिख लो, 400। तो इसका आंसर होता है ₹1113, 1113। नाउ अब जाते हैं सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन चला जाऊंगा, क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रश लिमिट। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वीक लेता हूँ, कॉस्ट स्लोप रुपीज में। क्रिटिकल एक्टिविटी हमारा 13 है, और कुछ है क्या, नहीं है, तो लिखिए A, D और G। A का कितना वैल्यू है, A का क्रशिंग लिमिट देखिए, A का क्रशिंग लिमिट, A का क्रश कितना है, 1 है, स्लोप 30 है, 130। D का कितना है, D का 2 है, 50 है, 250। G का कितना है, G का 2 और 70 है, 2 और 70। अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है,
ये हमारा छोटा है, ये हमारा छोटा है। अब देखिए मुझे यहाँ पे कितना वैल्यू मिल रहा है, सबसे छोटा है, सबसे बड़ा 13 है, सबसे छोटा 11 है, तो मुझे 2 तक क्रश कर सकता हूँ, 2 तक क्रश। बट यहाँ पे छोटा 30 है, तो कितना क्रश कर सकता हूँ, एक ही बार, तो क्रश कर दीजिए, मतलब 13 में से 1 चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, सेकेंड फॉर्मूला ये यूज़ करना है। देखिए कैसा लिखता हूँ टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल डायरेक्ट कॉस्ट तो हमारा कितना आ रहा है 713, लिख लीजिए 713 प्लस ये वैल्यू 1 इंटू 30 प्लस, अब 13 में से 1 निकाला तो कितना होगा 12, तो 12 बोल के लिखिए। उसके बाद 713 प्लस 30, 12 के जगह पे आपको ये वैल्यू लिखना है 250, आपको 250 लिखना है, तो 250 लिखिए, तो आंसर कितना आएगा ₹993। मतलब पहले वाले से भी छोटा आ गया, मतलब और एक इटरेशन आपको करना है। अब मैं इटरेशन 3 चला जाता हूँ, इटरेशन 3, यहाँ पे फिर क्वेश्चन करता हूँ एक्टिविटी को, क्या क्या होता है देखता हूँ। क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रश लिमिट वीक में और डेज में भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे डेज में दिया हुआ है, डेज लिख दीजिए, क्यों तो मंथ पूछ रहा है यहाँ पर, तो डेज लिखना अच्छा है। कॉस्ट, स्लोप, रुपीस, देखिए 12, हाँ क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है हमारा यहाँ पर, फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, गलत हो गया, यहाँ पर थोड़ा दूसरा शीट ले लेता हूँ यहाँ पर लिखने के लिए, क्रिटिकल क्राइटेरिया 3 लिखने के लिए। इटरेशन 3rd, हमने एक बार क्रश कर चुके हैं, इसीलिए फिर से हमारे लिखना है ये a माइनस डी माइनस जी, a एक बार क्रश हो चुका है तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 4, ये होगा 12, c डैश e डैश g, ये यहाँ पे तो a नहीं है, तो 2 प्लस 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 प्लस 4 कितना होगा 8, b माइनस जी कितना होगा 6 प्लस 4, क्यों बोलते हैं यहाँ पे a टर्म नहीं है 10, a माइनस एफ कितना होगा, ये तो यहाँ पे 3 प्लस 7, क्यों बोले तो a हम यहाँ पे क्रश कर चुके हैं 1, तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रैश लिमिट डेज में, कॉस्ट स्लोप रुपीस, यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटी फिर से 12 हो गया, फिर से लिखिए ए डी और जी। ए का वैल्यू कितना है ये तो हमने यूज़ कर चुके हैं, डैश लिखिए। बी डी का कितना है 250 एज इट इज़, जी का कितना है 270 एज इट इज़। मैं कितना अभी क्रश कर सकता हूँ, अभी भी 2 क्रश कर सकता हूँ, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा देखिए 50 स्मॉलेस्ट है, इसको लेता हूँ और डी को 2 बार क्रश करता हूँ। तो 2 बार करने के बाद क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखता हूँ फिर से, टोटल कॉस्ट देखिए कैसा लिखना है, ये जो होता है एज इट इज लिखिए यहाँ पर, ये होता है जो एज इट इज लिखिए 713 प्लस 1 इंटू 30 एज इट इज 1 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 50 प्लस आप यहाँ पे से 2 निकालो तो कितना होगा 10 लिखिए एज इट इज 713 प्लस 1 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 50 प्लस 10 का क्या है क्वेश्चन में देखिए, 10 का वैल्यू 100 दिया हुआ है, 100 बोल के लिखिए, तो इसका आंसर होता है ₹943।
₹943, मतलब पिछले वाले से भी और छोटा आ गया, पिछले वाले से भी और छोटा आ गया है। पिछले वाला का वैल्यू क्या था, 993 था, उसलिए पिछले वाला 113 था, 1113 था, अब ये भी छोटा आ गया, तो और एक इटरेशन करना पड़ेगा। तो इटरेशन 4 चला जाता हूँ, इटरेशन 4। यहाँ पे देखिए, पहले तो क्रश किया सो वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, a माइनस डी माइनस जी। हमने d को क्रश किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, d का वैल्यू 5 था, तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 + 3 + 4, ये 10 हो जाएगा। c e g, यहाँ पे तो d वैल्यू नहीं है, तो 2 + 2 + 4, 8 हो जाएगा। b माइनस जी, यहाँ पे भी d वैल्यू नहीं है, तो 6 + 4, 10 हो जाएगा। a माइनस f, यहाँ पे भी d वैल्यू नहीं है, 3 + 7, 10 होगा। तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल वैल्यू आ गए, यहाँ पे 3 क्रिटिकल वैल्यू आ गए, 1, 2 और 3। इसको हम क्रशिंग करते हैं। क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रश लिमिट डेज में, कॉस्ट स्लोप रुपीज में। अब पहला ये लिखता हूँ, क्योंकि 3 क्रिटिकल है और 3 क्रिटिकल पैरेलली कैरी करना पड़ता है, इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, ये तीनों क्रिटिकल को हम पैरेलली यूज करना पड़ेगा। ए, डी और जी। ए तो क्रश हो चुका है, डी भी क्रश हो चुका है, जी का वैल्यू कितना है, अब देखिए जी का वैल्यू कितना है, क्रश कितना है जी का, 2 है, तो लिखिए 2 और 70, ये तो हमारा पहला हो गया। उसके बाद ये भी है, बी और जी। बी का कितना है, क्रश लिमिट 2 है, 2 और 50, 2, 50, और जी का 2 और 70, 2 और 70, ये भी हमारा हो गया। थर्ड क्रिटिकल कितना है, ए और एफ, ए और एफ। ए तो हमने क्रश कर चुके हैं, एफ कितना है, देखिए एफ 2 और 30, 2 और 30, 2 और 30। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कमाल होता है, यहाँ पे 2 जी एक्टिविटी कॉमन है, यहाँ पे तो पहले इसमें तो 70 और यहाँ पे सेकेंड क्रिटिकल में 70। ये एक्टिविटी कॉमन है, जब कॉमन होता है तो उसको राउंड ऑफ करना चाहिए और उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। जब 2 एक्टिविटी सेम होते हैं तो उसको प्रेफरेंस फर्स्ट देना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करते हो टोटल कॉस्ट में, और एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें कौन सा छोटा है, इसमें 30 छोटा है। चलो फाइंड आउट करते हैं टोटल कॉस्ट। यहाँ पर टोटल कॉस्ट ये जितना भी है एज इट इज लिखिए, यहाँ पर 713 + 1 × 30। हाँ, जब भी टोटल कॉस्ट करने से पहले क्रश करना है आपको। यहाँ पे देखिए 10 है, 10 है, 10 है, तो मिनिमम हमारा छोटा कितना है, 8 है, तो कितना डिफरेंस है, 2। क्रश कर सकते हैं, तो जी को मैं 2 बार क्रश कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। एफ को कितना बार, 2 बार कर सकता हूँ, कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्रिटिकल पाथ छोटा बड़ा नहीं होगा, सेम ही रहेगा, इसको भी क्रश कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखना देखो, ये जो एज इट इज है एज इट इज लिखिए, 2 × 50 + 2 × 70 एक ही बार लिखना है, क्योंकि तो एक्टिविटी कॉमन है, एक्टिविटी कॉमन है हमारे ग्राफ में, यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम में जी कॉमन आ रहा है, तो हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है 2 × 70। जैसे कि आपको जी 3 बार आ रहा है तो एक ही बार 2 × 70 करना है, 4 बार आ रहा है तो भी 2 × 70 एक ही बार लिखना है, ओके। प्लस 2 × 30 प्लस इसको क्रैश करने के बाद कितना आएगा, 8 आएगा, 8 बोल के लिखिए। फिर से 713 + 1 × 30 + 2 × 50 + 2 × 70 + 2 × 30। 8 का मतलब क्या है, क्वेश्चन पे यहाँ सुना, क्वेश्चन में देखिए 50 है, यहाँ पे 50 लिख दीजिए, तो इसका आंसर आएगा आपको ₹1093। पिछले वाले से बड़ा है छोटा है, पिछले वाला 943 है, उससे बड़ा है, मतलब ये हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम फाइंड आउट कीजिए। ऑप्टिमल
प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना होता है, जो पिछले वाला कितना है, डेज में कितना आ रहा है 10, तो लिखिए 10 डेज, लिखिए 10 डेज। और कॉस्ट कितना है पिछले वाले में 943। इसी प्रकार आपको सॉल्व करना पड़ता है। मेरा नाम संतोष गायधनकर है। धन्यवाद।